किदा ब्रदर किदा बढ़िया। स्लेव मास्टर का जो पड़पोता सड़पोता है ना, मेरी फोटोज खींच रहा था बहुत बार। यू सेल मी टू पोर्टुगीज? यस। ये देख लो इसका डांस स्टेप है, मालूम। व्हाट्स योर हाइट? 1.46 मीटर। That's impossible. 1.46 is this much. कोई जैसे औरत सुंदर है, उसको क्या है स्लेव मास्टर पटा लिया करता है या फिर किसी तरह झांसे में डाल लेता था। वो क्या करती थी, अपने पति को धोखा देती थी, अपने पति को स्लेव ट्रेड में बिकवा दिया करती थी। ये डांसिंग कार है भाई बेनिन की, देखना भाई नज़ारे, लग रहा है अपने अफ्रीका में, पता नहीं कहाँ जंगलों में डुमकी मारते हुए जा रहे कहीं। अफ्रीका में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिलहाल हम हैं वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री बेनिन के सदर्न टाउन वीदा में। वीदा इज पॉपुलर फॉर इट्स वुडू प्रैक्टिसेस एंड स्लेव ट्रेड। पिछली वीडियो में हमने देखा एक सैक्रेड पाइथन टेम्पल और यहाँ के वुडू गॉड्स या स्पिरिट्स का एक फॉरेस्ट, और अब हम आए हैं वीदा की पॉपुलर स्लेव ट्रेड मार्केट, जिधर से गुलामों को बड़े निर्दयी तरीके से पोर्टुगीज के द्वारा खरीद के शिप्स के थ्रू अमेरिकाज में भेजा जाता था। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद हम बेनिन की कुतरू सिटी की कुछ शानदार जगहों का मजा उठाएंगे। ये आ गए अब हम वीदा की स्लेव मार्केट में। इधर से स्लेव्स का व्यापार किया जाता था। They used to bring the slaves here. You see, just like you can see, this is where they used to be disposed or placed. ये जो जगह है ना दोस्तों, इधर होता था स्लेव ट्रेड। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता था, कैसे होता था। ये तो इन्होंने मॉडिफाई कर दी, काफ़ी रेनोवेट कर दिया, इस जगह को ऐसा बना दिया। पहले इधर बेचे जाते थे स्लेव्स। स्लेव्स कौन होते थे? आदमी जो इस कोस्ट पे रहते थे। जनरली जैसे मैंने बताया, घाना और ये वेस्टर्न कोस्ट वाली जो कंट्रीज़ है वेस्ट अफ्रीका की, इन्हें स्लेव्स लेके जाया जाता था। अब ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये इन्होंने अब बना दी। इसकी जगह पहले यहाँ पे बांधा जाता था इंसानों को। इंसान जो कि वॉर प्रिजनर्स होते थे, उन्हें एज स्लेव्स बेचा जाता था। वॉर प्रिजनर्स वाली बात मैं आपको पहले बता चुका। यहाँ पे जो किंगडम था, किंगडम में जो राजा था, वो जो भी वॉर प्रिजनर्स होते थे, जैसे कि किसी से जंग लड़ी, वो जंग हार गए तो उनके जो फौजी थे वो वॉर प्रिजनर्स हो गए। अब उनके जो सिपाही मिलते थे, राजा उनकी गर्दन काट के मार देता था। पोर्टुगीज़ की शिप यहाँ से जा रही थी, मैंने पहले बताया, आदमी ने देखा, हाथ हिलाया, वो शिप इनके पास आ गई। वो आदमी डर गया। इन्होंने कभी गोरे आदमी देखे तो उस आदमी ने जाके यहाँ के लोगों को बताया, भाई ऐसे ऐसे गोरे आए हैं, एल्बिनो आए हैं। तो सबको यकीन नहीं हुआ। फिर वो जब शिप से उतर के गोरे लोग यहाँ पे आए, राजा ने अपनी पावर दिखाने के लिए जितने वॉर स्लेव थे उन सबको बिहेड कर दिया, गर्दन काट दी। अब वो पोर्टुगीज़ थोड़े से डर से भी गए और वो उन्होंने सोचा भाई ये वेस्ट जाने लग रहे हैं, तो उन्होंने राजा को दारू पिलाई। राजा के लग गया दारू का चस्का, मतलब यूँ लगा लो पौए में बिक गया राजा। राजा बोला तुम हो जिसने मेरी असली वैल्यू करी है, जो तुमने पिलाई है ना चीज़ एक नंबर की है। पोर्टुगीज़ तेज थे। पोर्टुगीज़ बोले आप इन्हें मार रहे हो, इससे बढ़िया आप ही हमें दो ना, हम आपको और दारू पिलाएंगे। तो राजा ने स्लेव्स उन्हें इधर बेचने शुरू कर दिए। ये स्लेव मार्केट लगती थी, लोगों को जानवरों की तरह चेन पहरा के इधर बांधा जाया करता था। और एक होता था स्लेव मास्टर, जो कि होता था मीडिएटर, राजा का दोस्त होता था। वो मतलब स्लेव्स को सब हैंडल करता था, और जो पोर्टुगीज आते थे खरीदने उन्हें बेचता था। हर स्लेव का अलग दाम लगता था। और ऐसा भी होता था कि कोई जैसे औरत सुंदर है, उसको क्या है स्लेव मास्टर पटा लिया करता या फिर किसी तरह झांसे में डाल लेता था। अब उस औरत को बढ़िया लाइफ मिल जाएगी स्लेव मास्टर के थ्रू। वो क्या करती थी, अपने पति को धोखा देती थी, अपने पति को बातों में बहका के वो स्लेव ट्रेड में बिकवा दिया करती थी। They used to be kept there. This actually is the house of a former street master. And does somebody live in this now? Yeah, there are people living there now. So the slave trade master used to live in this home, Yeah. and he is his 8th descendant, like from the 8th generation, right? Yeah, exactly. ये जो भाई हमें मिला बताने लग रहा है, बोल रहा है कि मेरी 8वीं पीढ़ी में ऊपर वाले जो एंसेस्टर थे वो स्लेव मास्टर थे। Qui existe dans la sous-région. C'est-à-dire quoi? Dans la sous-région, nous avons 6 marchés d'esclaves. So he's explaining that where we have 6 slave trade points or markets in the West African region, and this is one of them. वैसे तो इन्होंने एक ये मॉडिफाई करके अब इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, लेकिन यहाँ पे लोग पिकनिक सी बनाते हुए दिख जाएंगे, चिल करते हुए दिख जाएंगे दोपहर के टाइम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पेड़ है, बढ़िया छाया आने लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो लोग यहाँ पे आके दोपहर में, गर्मी का टाइम है, अपना लेट रहे, आराम कर रहे, सो रहे। ये घर होता था जैसे मैंने बताया स्लेव मास्टर का। अब ये भी बढ़िया बना दिया, पहले तो ऐसे घर कहाँ होते थे, ये अभी इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे जो भाई था, इससे मैंने पूछा, जो कि स्लेव मास्टर के परिवार में से है, मैंने इससे पूछा भाई कब स्टार्ट हुआ था, तो वो बोल रहा है अर्ली 18th सेंचुरी में, 1706 में बोल रहा है स्टार्ट हुआ। और बोला 1848 मतलब मिड 19th सेंचुरी में ऑफिशियली स्लेवरी बंद कर दी गई थी, स्लेव ट्रेड बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली ये चलता था 1863 तक। Avant que, au fait, les esclaves ne parviennent ici et quittent Abomey, le palais, mais avant qu'ils ne viennent au palais,
ainsi de suite. Et il y a ces cas-là. En fait, He's explaining about, well, the slave, like most of the people that used to be sold as slave are from war, like war prisoners, because there were other kingdoms. The kingdom of Oyo Kingdom, which is one in Nigeria, and that used to go in war with the kingdom of Dahomey, which is the one in Benin here, which was the most powerful kingdom in the region here. So they used to make slaves from the war, and then those people will be sold as slaves. This is actually how the slave trade started, by selling the war prisoners, before it eventually grew to more than that. Like for example, if you have a woman which is maybe a pretty beautiful woman, and that maybe caught the attention of a slave trade master or one of the officials, for example, that one will try everything possible maybe to get his or her husband become a slave, for example, into slavery, so that to have the position to take advantage of his wife. How does he feel about it? Does it make him proud or something? How does he feel about it? un regret parfois parce que, en fait, je suis venu ici, je suis né dans ce monde où je porte le nom. Fait partie, c'est tout. So what he said, he's not proud of that at all, because he knows that his ancestor played a role. He actually feels sorrow. Yeah. He feels kind of guilty, yeah. about that, those actions from his ancestors, and this is one of the reasons why him being a tour guide today here is for him to actually try to find a way to, let people know about what happened, and make sure that people regret those actions that they had in the past, and know that they need to move forward now from this, and make sure that they make the world a better place to be for everybody. Yeah. Yeah. मैंने इसे पूछा भाई तू प्राउड है क्या बहुत कि भी तेरे एंसेस्टर्स इस डिस्गस्टिंग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, तो पर भाई ने कहा नहीं मैं प्राउड नहीं हूँ, और मैं उसके बारे में थोड़ा गिल्टी फील भी करता हूँ, और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भी कैसे ये जो प्रैक्टिस थी, बुरी प्रैक्टिस थी, वो होती थी, और ये अब हिस्ट्री है, अब हम आज में जीते, इससे कुछ ना कुछ सीखो। तो ये बात मेरे को इसकी अच्छी लगी। ये भाई स्लेव मास्टर का जो पड़पोता सड़पोता है ना, मेरी फ़ोटोज़ खींच रहा था बहुत बार। मैं बोला तू पोर्टुगीज़ को भेजेगा ना मेरी फ़ोटो खींच के, मेरे को बेचेगा ना? यू सेल मी टू पोर्टुगीज़? Yes. Yeah. Bom dias. Bom dias. Bom dias. Bonjour. Bonjour. Good morning. Bon dias is have a good day. Good day. Good day. Yes. और this place is called Chacha. Prachacha. चाचा इस जगह को बोलते हैं स्लेव मार्केट को। It is the name given by the king Gezu. Okay, if I am a slave, if I were a slave, how much would they pay me for me? Huh? No, why? I need money. I can go to America and work in the field. No? Sad. You say yourself? भाई हम वापस लौट के आए ना गाड़ी पे, तो गाड़ी के अगले शीशे पे देखो ये लगा हुआ दिखा, और ये हम नहीं लगा के गए थे, ये भी इस आदमी ने डाला था, मतलब पीछे से डाल के, और अब हमारे आगे कपड़ा ही मार रहा है ताकि यूँ कह सके कि मुझे पैसे दे दो, देखो मैंने तुम्हारी गाड़ी को धूप से बचाया, गर्म होने से बचाया। You're the guide? ओके, ले गया भाई पैसे, बिना ही बात। नाइस। Before they reach this level, there is a tree that they had to turn around. Okay. So they turn around the tree, and they told them you turn around the tree, and from now on, forget your past, forget about your past, forget about who you were. Now you become whatever your master wants you to be. Okay. So this is called the tree of forgetfulness. You have two trees. One is called the tree of forgetfulness, and the second one is called the tree of return. On their way, because you can notice that they are working on the road, one of them fell. So that tree, men have to turn around 9 times, and women 7 times. And eventually there is the tree of return. That one is, for doing spiritual work, they believe that
before they're taken away, they have to turn around that tree, and they tell them the tree of return is that when you die, whatever you die, your spirit will return to the motherland. ओके So they turn around that tree, and then they come to this level before they are taken away. ये है भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो स्लेव्स थे आप देख सकते हो ऊपर फोटो में भी, यहाँ से स्लेव्स को लेके जाया जाता था, सामने आती थी बड़ी शिप और स्लेव्स कई दिन से कमज़ोर हुए रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि भी जाना इंतज़ार करते थे कई दिन शिप का। बड़ी वेसल आती थी, छोटी बोट लेके नाव में बड़ी शिप तक जाते थे और स्लेव्स का फिर उसके बाद कोई भी लेना देना नहीं था इस जगह से। कुछ लोग जाने की बजाय मरना प्रेफर करते थे क्योंकि एक बार वो यहाँ से निकल गए इधर से पार जाए बाद, उसके बाद उनका कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि वापस वो आ नहीं सकते और जाए बाद एक नई ज़िंदगी उनकी शुरू होने वाली है एज स्लेव्स। अब उनकी फैमिली से वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाले, घर परिवार रिश्तेदार और इस जगह से उनका कुछ भी लेना देना नहीं होने वाला इस पॉइंट के पार से। देखो सारे बच्चे कैसे देखने लग रहे हैं मेरे को। मिले हुआ अब ये इन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट सा बना दिया। मेरे गाइड ने बताया इधर एक पेड़ होता था, उस पेड़ के अराउंड चक्कर काटना है, जिसे बोलते हैं ट्री ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जैसा मेरे गाइड ने बताया। ये स्कूल की बस देख रहे हो, बच्चे स्कूल से आए हुए शायद पिकनिक पे। उस पेड़ के अराउंड चक्कर काट के कि अब मेरी यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बेसिकली ख़त्म हो गई है, अब मैं ये सब छोड़ के जाने वाला हूँ एज ए स्लेव। तो देखो स्कूल के बच्चे खूब सारे। समुद्र तो सुंदर है इनका, देखना कोस्ट खूबसूरत है ना। अरे वाह, ये देखो यार कोस्ट तो इनकी शानदार है। सामने आती होंगी बड़ी शिप्स जिसमें स्लेव्स को बिठा के लेके जाया जाता था अमेरिकाज में, कैरेबियन में, नॉर्थ अमेरिका में। कैसे मतलब जानवरों की तरह इंसानों को ऐसे बांध के रखा जाता था। ये इन्होंने चित्र से बना रखे हैं। These are traditional African dresses, right? Yes. The dress that the uniform that the kids are wearing from the Yeah, school. this is now the uniform that they dress. I mean, the school. This is not the school uniform though. These This are is not their different- school uniform. Different patterns. No, this is not Okay. the school uniform, but this is just. This is like their the civil traditional uniform way of- for the yeah, picnic. Exactly. Okay. तो ये भाई यहाँ पे बोल रहे कि भी फोटो खिंचानी है आपके साथ, मैं बोला आ जाओ। They're not visible. You have to come back. All stand in the line. Edo memoir go. Woo! One. Regarde-moi. Ah, merci beaucoup. Okay. Why is everybody clicking pictures with me? They're like, this is a very handsome man. Let's go take some pictures. Viens pour faire champion. Laisse ça, tu fais champion. Yeah, he's doing this. How tall are you? What's your height? It's a tiny bit. 1m84. Ka- 86. that's impossible. 1.46 is this much. उसने आपको बोला है? क्या कह रही है, इसको मेरे से प्यार हो गया? No YouTube. इस कितने साल की है? Ask her how old is she? He wants your name. He wants your first name. But they don't want to go to 20 साल की है भाई। Tell her I'm 27. भाई कितनी भीड़ होगी अभी इधर, देखना कितने लोग आ गए शाम के टाइम। बसें आ रही है भर भर के। ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है भैया अफ्रीका की, ऐसी सिमिलर सी यार देश में ये पैटर्न से पहनते हैं ऐसे रंग बिरंगे से। अभी भाई हम कोस्ट के सारे जाने लग रहे हैं वापस घर की तरफ, दूसरा रास्ता लिया है। इस शाम को लोग मच्छी पकड़ के लौटने लग रहे हैं कोस्ट के किनारे जो लोग रहते हैं। सुंदर है बाकी यार इनका समुद्र, पूरे रास्ते ऐसे ही मतलब किश्तियाँ खड़ी हुई है, लोग घूम रहे हैं, कोई मच्छी पकड़ रहा है। हाँ ये डांसिंग कार है भाई बेनिन की। देखना भाई नज़ारे, लग रहा है अपने अफ्रीका में।
और इधर ये पीछे सोफिटेल होटल का बहुत बड़ा, उसके साथ में एक ये बिल्डिंग, ये सोफिटेल ही है क्या भाई? ये अब तो सही में ही लग रहा अफ्रीका में। एक बार रुको, ड्राइवर को देखता हूँ। हाँ अब लग रहा है भाई, देख रहा। ये रात को उस दिन दिखा नहीं ना अपने को ये एरिया, ये सबसे मॉडर्न एरिया वही होगा। यहीं आए थे ना रात को, इतना दिख नहीं रहा था। ये सारी चीजें ना दोस्तों, चलो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। आज वाली वीडियो में अपन इतना ही रखते हो। सामने पोर्ट भी आ गया। अरे वाह, घर आ गए थे भाई हम सारे भाई, और घर आके फिर हमारा प्लान बन गया वॉलीबॉल खेलने का। ये जाते हैं सैटरडे संडे को, तो बोले चलते हैं। मैं कहा चलो, थोड़ी थोड़ी देर सो लिए सारे तो नहीं, हितांशु नहीं सोया। हितांशु बाल कटवा के आया, मैं सो लिया, मनीष भाई सो लिए, एक भरत भाई है वो भी जस्ट अभी आए, बस पहुंचने वाले। क्या चीज? भास्कर। अरे यार भास्कर भरत, सही में मेरे नाम नहीं याद रहते बिल्कुल ही। भास्कर भाई आए अभी, चलो पहुंचते हैं। वो देखो भाई वहाँ पे कुछ इंडियंस खेलने लग रहे हैं। एक नए दिन से आप सभी का स्वागत है बेनिन में, और बेनिन की अनऑफिशियल कैपिटल या फिर लार्जेस्ट सिटी या लार्जेस्ट पोर्ट कुतनू सिटी से। बेनिन में काफ़ी चीज़ें देखे बाद आज क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे लोग दरअसल यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह है बाब्स डेक, वो सिर्फ वीकेंड पे खुली होती है। यूजुअली लोग उधर जाते हैं। अफ्रीका में आपने देखा एक रिवाज सा चलता है कि वीकेंड पे लोग रिलैक्स करते हैं, कुछ भी नहीं करते। कोई लोग या तो चर्च जाते हैं, किसी देश में लोग बीचेस पे जाते हैं आमतौर पे, कोई घर पे रहता है, कोई रेस्टोरेंट्स पे। आमतौर पे मतलब संडे काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। मार्केट्स मोस्टली बंद होती है मोस्टली देशों में, हालांकि बेनिन में शायद ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल मार्केट खुली है इनकी मैंने आज, लेकिन जनरली लोग या तो जाते हैं बीच पे या फिर लोग जाते हैं बाब्स डेक, जो एक जगह करके। आज अपन वो चलेंगे, काफ़ी सीनिक सी जगह है, मतलब वहाँ पे बोट्स दिखेंगी अपने को, पेड़ पौधे, पानी का बढ़िया नज़ारा। मैंने भी फोटोज़ देखी है, गया नहीं हूँ, तो चल के आज अपन वो एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, हितांशु भाई अपने साथ है और पीछे बैठे भास्कर भाई। चलो, सड़कों पे देखो आज बिल्कुल ही खाली है, एकदम छीड़ है, क्योंकि संडे का दिन है, ऑफिस वगैरह बंद है, छुट्टी है लोगों की। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि भी संडेज का आपने देखा काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं लोग वेस्ट अफ्रीका में। मार्केट्स बंद होती है, सड़कें खाली होती है, कोई चर्च जाता है, कोई बीच जाता है, वही सब बात जो मैं आपको बता रहा था। तो मैंने भाइयों से पूछा भाई यहाँ जनरली लोग क्या करते हैं, कहाँ का जाते हैं? तो बोले कि सेरेमनीज पे जाते हैं। मतलब कौन सी सेरेमनी? तो बोले किसी की डेथ हो जाए तो संडे को यूजुअली ऑर्गेनाइज करी जाती है, जो तेरहवीं हो गया, जो भी क्रिया होगी, तो हर संडे को किसी ना किसी की होती है, और एक बार से ज़्यादा भी हो जाती है। एक बार कर दी, कोई परिवार में कोई गुजर गया, उनकी एक बार वो क्रिया कर दी, उसके बाद क्या पता अगले संडे भी कर दे या फिर एक साल बाद भी कर दे। तो हर संडे किसी का कोई दूर का कोई रिश्तेदार कोई ना कोई होता है जिसकी कोई सेरेमनी हो, उसमें लोग जाते हैं, ये सब काम करते हैं। ये देखो पोर्टो नोवो इनकी कैपिटल, और लागोस जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है। क्या अबूजा है नाइजीरिया की? भूल गया मैं तो। हाँ, नाइजीरिया की पहले अबूजा थी, फिर लेगोस हो गई थी। लार्जेस्ट सिटी भी लेगोस है, सेकंड लार्जेस्ट है उनकी मेरे ख्याल का, कुछ ऐसे नाम है, और फिर शायद अबूजा, ऐसे कुछ है। लेगोस यहाँ से नज़दीक ही है, बेनिन से मेरे ख्याल 3-4 घंटे की ड्राइव है। ये सामने उतरते हैं जो मैंने आपको दिखाया था पहले दिन जो अपन आए थे, नोटर डेम कैथेड्रल बेनिन का, और ये उधर गए अपन फ्लाईओवर। कितनी भीड़ थी यार उस दिन अपन आए जब 2-3 दिन पहले, और आज देखो यार बिल्कुल ही खाली, एकदम खाली पड़ा है यार, सुनसान। लगभग भाई 25-30 मिनट की ड्राइव के बाद हम आ गए इधर। थोड़ा कच्चा सा रास्ता था एंड में, इधर आके गाड़ी रोकी है। इधर ही है अपना बाब्स डेक, जिधर अपने को जाना था शायद। बोट से जाना पड़ेगा। चलो भाई, कपड़ों की दुकानें कुछ ये तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए। हाँ, क्या ये 250 की 250 फ्रांक कितने हो गए अपने? ये 2500 है भाई। 2500 की पर्ची काट के दे दी उसने, लेकिन पैसे तो लिए नहीं उसने। 2500 हो गए, 350 रुपये इंडिया के। सोवेनियर की दुकान है, और वो बोट तो भाई पूरी लद रही ऑलरेडी, अपनी जगह इस पे है ही नहीं। अभी इससे क्या बात हुई तांशु? बोट आएगी क्या दूसरी ओर? बोट आती रहती है इनके रेस्टोरेंट वाली। तो ये रेस्टोरेंट की बोट थी? हाँ, इधर से बिठा के रेस्टोरेंट ले जाती हैं। तो बाब्स डेक तो फिर तो मतलब रेस्टोरेंट है एक बेसिकली। रेस्टोरेंट टाइप ही है। अच्छा, और लंबी बोट कौन सी कह रहा था तू भी?
वो थोड़ा घुमा के ले जाते हैं जंगल के अंदर से, अपने को लंबी पे जाना है ना, वो घूम लेते हैं, बढ़िया रहेगा। आएगी वो, क्या कह रहे हैं, वो बुलवाई है अलग। चल सही है। और ये 2500 रुपये सिर्फ वहाँ पहुँचने तक के है, मतलब बोट के आने जाने के। 2500 सेफा जाने और आने के। ठीक है, मेरे को तो भाई फ्रेंच आती नहीं। हितांशु यहाँ रह रहे हैं काफ़ी सालों से, तो हितांशु को आती है। इसने बात करी तो इसने बोला बड़ी बोट ले आओ ताकि घूम के जाए हम। कितना ब्रदर? कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, मैं भी बढ़िया। ओके भाई, बाय। आ गई भाई। बोनजोर, ये अपनी है ना पक्का? चलो भाई, कहीं भी बैठ जाएंगे। वो भाई था ना पीछे जो पंजाबी बोल रहा था, वो कनाडा रहता है, बहनी का ही है, थोड़ी बहुत उसे इंग्लिश आती थी। बोला मेरे दोस्त है पंजाबी, तो बोला कितना बढ़िया, मस्त था बंदा। चलो भाई चल पड़े सफर पे। जैकेट तो पहना ही नहीं इसने, मैं वो पिछली बोट में तो सारे जैकेट मैंने जैकेट छेड़ी तो बोल रहा पैर ही से पैर गलती छेड़ दी। चल रहे हैं भाई, मजेदार। जैकेट पहना दी भाई ने, मस्त नजारा। अरे पुड़ गए, लकड़ी है इधर, मैं पहले खड़ा था तो सिर पे लकड़ी लग सकती है। और अरे ठोकेगा, और ठोक दी रहा। और अरे पानी जाओगा, देखना यार। मस्त यार नजारा था। चलो भाई, हाँ बांध लेता हूँ। ये अब खुला इलाका आ गया। जबरदस्त यार, शानदार नजारा है। एक्सपेक्ट नहीं करा था अफ्रीका में भी ऐसी बढ़िया एक्टिविटी मस्त करने को मिलेगी। बेनिन में वो भी। लेक आइमे नाम है इसका, जैसा हमने इससे पूछा है जो चलाने लग रहा है बोट भाई। पानी लेकिन इसका नमकीन है, क्योंकि शायद समुद्र से आता होगा, अटलांटिक ओशियन से ही। ये देख लो इसके डांस स्टेप है, मान गए। डांस कर रहा है कन्नों में गाड़े लगा के। मगरमच्छ, मगरमच्छ है इसमें, क्रोकोडाइल। मैंग्रोव नहीं, मगरमच्छ होता। मगरमच्छ नहीं है यार, फिर क्या मजा जब डरी ना लगे। मैंग्रोव ट्रीज है भाई ये, मैंग्रोव से मतलब नहीं। एक दो मगरमच्छ होते हैं ना इधर, फिर मजा आता है, एक्साइटिंग थ्रिलिंग। ये भाई पेड़ों की जड़ें है, ये ऊपर तक जो ये रूट्स हैं यहाँ तक, ये टहनियाँ नहीं है, रूट्स है। देखो ये पेड़ की रूट्स है, सारी ऊपर जाने लग रही, टहनियाँ नहीं है ये। मस्त जगह है यार, एक नंबर, एक तरफा मजे आ गए सही में। भाई अब हम चल रहे हैं पेड़ पे। ये स्पॉट है फोटो खींचने के लिए। भाई ने रोक दी बोट और यार चढ़ गया पेड़ पे, टार्जन बन गया। देखो भाई, लो भाई पेड़ पे अब लटकते हैं। ये तो नीचा ही बहुत है वैसे, पीछे जाना पड़ेगा फोटो के लिए, क्योंकि हाँ हाँ भाई स्वाद ही आ गया, मजाक नहीं कर रहा। वो सामने शायद है रेस्टोरेंट, वही है क्या? वो नहीं है, अच्छा वो तो कुछ और है भाई। आ गए भाई फाइनली, पीछे देखो नज़ारे। चलो भाई, स्वाद आ गया एक तरफा। लास्ट टाइम मैं एक बार एल सैल्वाडोर में एक लेक पे गया था, लेक क्वाटेपेके, उसमें भी बहुत स्वाद आया था मेरे को। लेक्स पे बहुत मजा आते हैं वैसे, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। इधर ही एक रेस्टोरेंट है, बस इधर तक आने का ही मेन चार्म था सारा। भूख सी तो कुछ है नहीं वैसे। पंजाबी ब्रदर, हाउ आर यू? किदा बढ़िया ब्रो, बढ़िया।
बढ़िया सीटें तो बुकड है सारी भाई, कोई ना कोई बैठा है। ये है भाई मेन्यू इधर का, देखते हैं चलो। फ्रेंच में है, खैर फ्रेंच में ही होना है तो सब। ये तो ड्रिंक्स है सारी, अल्कोहल कॉकटेल्स। ये करेंसी सेफा कह लो, एक्सोएफ कह लो, वही है ये। तो अगर 3500 की मेरे को दिख रही है जॉनी वॉकर रेड लेबल, तो ये 500 रुपये का एक पैक है। हाँ, इधर क्या है खाने की, ये तो सारा अच्छा खाने की ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। पूले अनानास, पूले मतलब चिकन, बोएफ मतलब बीफ होगा शायद ये। अब जैसे चिकन की ये डिश है 8500 की, तो ये इंडिया के 1200 रुपये की ग्रिल्ड चिकन ब्रोशेट है। मतलब वही है यार, 1000 1200 1500 के राउंड की चीज़ है। ये 5000 की चीज़ है, ये थोड़ी सस्ती है 800 की, लेकिन पता नहीं है क्या है। मतलब ये देखा जाए अगर आप ड्रिंक लोगे खाना खाओगे इधर आए बाद, तो पर पर्सन यूँ मान लो 2-2.5 हज़ार रुपये लगेंगे। स्टार्टर मेन कोर्स ड्रिंक डेजर्ट के साथ 2.5 तो मिनिमम पर पर्सन। ये आ गया भाई हमारा बिसाप। लैटिन अमेरिका वीडियोस में आपने देखा था, इसे बोलते हैं आगवा दे हमाइका। हमाइका स्पेनिश में बोलते हैं हिबिस्कस प्लांट को, जो हिबिस्कस फूल होता है बेसिकली। लैटिन अमेरिका में इसे आगवा दे हमाइका बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं बिसाप। अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इवन केप वर्दे में भी शायद इसे बिसाप ही बोलते हैं। ये वाला भाई टेबल खाली हो गया था, सीट ले ली हमने। कुर्सी गिल्ली है, ये वाली तो सूखी है शायद। ये भाई देखो नेट लगा रखे पानी में वॉलीबॉल के लिए खेलना हो जिसे नाते नाते। ये मस्त चीज़ है रेस्टोरेंट के बाहर। इधर फोटो खींचने आ गया मैं एक बार। ये आ गया खाना भाई हमारा। ये 729 दे दी, वो ब्रोशेट दे पोयो पूले सॉरी पोयो तो स्पेनिश में बोलते हैं, पूले फ्रेंच में। थोड़े चावल है, थोड़े इसके साथ में फ्राइज़ है। ये मेरे ख्याल 1200-1300 का इंडिया के, क्वांटिटी लेकिन कम है काफ़ी। भाई रेस्टोरेंट से निकल लिया हम, और ना अंधेरा होते ही ये खाली सा करा देते हैं। मतलब कोई भी पानी में नहाते रहो, रेस्टोरेंट भी बंद सा हो जाता है मेरे ख्याल। ये रात को खुला रहेगा अभी रेस्टोरेंट, पता नहीं यार, थोड़ी देर और खुलता होगा जो भी है। पर जो हमारे उसके बोट के पैसे थे ना 7500 सेफा जो थे 3 जनों के 2500 पर पर्सन, वो बोट ने नहीं लिए हमसे। यहाँ पे बिल में इंक्लूडेड थे वो, तो हमारा बिल आया 19000 का। 3 जूस थे, एक वो चिकन और राइस सा था, तो 19000 कितने हो गए इंडिया के 2500 रुपये हो गए लगभग। 2500 इंडिया के हमारा बिल आए, लेकिन उसमें बोट राइड इंक्लूडेड थी। अब हमने एक अलग से बोट राइड ली थी जो हमें लंबा घुमा के लाया था, वो 3000 पर पर्सन की थी, तो 9000 उसके बने थे, उसके हमने अलग से दिए। लेकिन जो इनिशियल पर्ची कटाई थी 7500, वो भी इस बोट के है। आना जाना वैसे तो इंक्लूडेड था, लेकिन हमने एक ही साइड की ली थी। पर डजेंट मैटर, आप एक साइड आओ या 2 साइड आओ, वो लंबे वाली बोट के पैसे अलग से। तो अब जाना हमारा इंक्लूडेड है ऑलरेडी। हमने 10,000 दिए थे टिप के साथ, 1400 कुछ रुपये इंडिया के। अब चलते वापस। शाम के हो गए भाई 7:30, और ये आखिरी बोट ही है शायद, सबको लेकर जाने लग रही है। रेस्टोरेंट खाली हो गया, सबके बिल काट दिए, और हम कई देर से आंकड़े हैं कि भी सारी सवारी आ जाए। अब सारे बैठ रहे इस पर, चलो। पहुंच गए भाई फाइनली। बहुत ही जंगली खतरनाक रास्ता था यार, मतलब दिन में तो नहीं लग रहा था इतना, अब रात को लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ जंगलों में डंकी मारते हुए जा रहे कहीं। इतने लोग ऐसे पेड़ बिल्कुल भिड़ते हुए जाने लग रहे, बिल्कुल इतनी दूरी पे पेड़ थे, और रात को अंधेरे में देख भी नहीं रहा था, कुछ लग जाता किसी के। भाई अभी पलटती सारे खड़े हो गए, उस तरफ वाले इधर बैठे रह गए हम। अभी उल्टी जाती वोट बच गए। चलो भाई आगे जिंदा। आज संडे का दिन है भाई, और भीड़ देखो यहाँ पे इनके अमेजोन स्टैचू पे, इतने लोग आ रखे हैं यार। वीकेंड के दिन सारा शहर इकट्ठा रखा है, देखना।